तो श्रील प्रभुपाद जो उस समय अभय चरण के नाम से जाने जाते थे, वो तुरंत वहां भौचक्के रह गए, चौंक गए। और उन्होंने जो सबसे पहला आर्गुमेंट दिया वो ये दिया कि भारत देश तो अभी गुलाम है, और आपके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में कोई विश्व में क्यों सुनेगा यदि भारत किसी और देश के अधीन है, परतंत्र है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें पूरा आधा घंटा लेक्चर दिया, उनको समझाया कि किस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत है वो इस समय की सबसे आपातकालीन आवश्यकता है, सबसे इमरजेंट सिचुएशन है, अर्जेंट है सबसे, क्योंकि ये किसी के लिए भी रुक नहीं सकती, ये किसी त्योहार के लिए भी नहीं रुक सकती, ये किसी मैच के लिए भी नहीं रुक सकती, ये किसी युद्ध के लिए भी नहीं रुक सकती, ये किसी स्वाधीनता पराधीनता या किसी भी प्रकार के संग्राम के लिए नहीं रुक सकती, क्योंकि ये इतनी इमरजेंट, इतनी अर्जेंट सिचुएशन है। गवर्नमेंट आएंगी और जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी। अभी अंग्रेजों का राज्य है, बाद में भारतीयों का राज्य होगा, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी, राजनीति वही रहेगी, राजनीति वैसे ही रहेगी। लेकिन उस चक्कर में व्यक्ति, इस संसार के जो इस देश के नागरिक हैं, इस संसार में जो रहने वाली जीवात्माएं हैं, वो इतना सुनहरा मौका खो देंगी, एक और जीवन उनका व्यर्थ हो जाएगा। अगर उनको ये जो संदेश है चैतन्य महाप्रभु का, वह संदेश पूरी दुनिया में नहीं फैलाया गया, तो ये जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, और इसी प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र में बढ़ते रहेंगे, उसी प्रकार बार बार जन्म लेते रहेंगे, उसी प्रकार बार बार मरते रहेंगे, उसी प्रकार जानवरों की तरह व्यवहार करते रहेंगे। और अगर उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बताया, उनको नहीं बताया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, असली लक्ष्य क्या है, तो किसी भी स्वाधीनता के लिए कोई फायदा, कुछ भी स्वाधीनता मिल जाए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जब अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब अपने गुरु का ये उत्तर सुना, तब वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो एक बहुत ही दक्ष हाथों में है, बहुत ही समर्थ हाथों में है। और उन्होंने निश्चय किया, मन ही मन स्वीकार कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कृष्ण कथा नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कितने भी बड़े त्योहार हो। हर त्योहार, हमें उस त्योहार का उपयोग कृष्ण के गुणगान के लिए करना चाहिए। हमें हर उत्सव का उपयोग करना चाहिए भगवान को याद करने के लिए। भगवान तो हमसे गीता में कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, आपको मेरे नाम का सतत कीर्तन करना चाहिए। सतत का मतलब समझते हैं? सतत का मतलब है बिना रुके, 24/7, 24/7 करना चाहिए। तो क्या हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम 24/7 भगवान को याद कर सकें? ये क्षमता हमारे भीतर नहीं है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। हम 1 घंटा सुन सकते हैं तो 1 घंटा सुनना चाहिए। जितना आपने कमिटमेंट किया है भगवान के नाम जप करने का, कि आप 1 माला करना चाहते हैं या 2 माला करना चाहते हैं, आपने भगवान को एक वादा किया है कि मैं आपके साथ प्रतिदिन 1 घंटा मीटिंग करूंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान का जो नाम जप आप करते हैं वो आपकी भगवान के साथ मीटिंग है, एक्सक्लूसिव मीटिंग है, 1-to-1, फेस टू फेस। भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनके सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो चैंटिंग का समय है वो आप एक्सक्लूसिव भगवान को देना चाहते हैं। तो जितना कमिटमेंट हमने किया है भगवान की सेवा का, भगवान के नाम के ध्यान का, भगवान के नाम के जप का, कीर्तन का, कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक मास में हमें अपने स्मरण को, अपने वंदन को, अपने अर्चन को, पूजन को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितना आप करेंगे उसका 1000 गुना मिलता है आपको। कार्तिक मास में आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जो भी भक्ति का कार्य करते हैं,
उसका फल आपको 1000 टाइम्स मिलता है। तो इतना सुंदर मौका हमें मिला हुआ है, ये सुंदर मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। आज हमें मौका मिला है, आज करना चाहिए। जिस समय हमें मौका मिले, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात्, येन केन प्रकारेण, कुछ भी प्रकार हो, कुछ भी तरीका आप अपनाए, कुछ भी आपको करना पड़े, मन को कृष्ण के नाम में निवेश करना है, वहां इन्वेस्ट करना है। लोग हमसे आके अनेक प्रकार की बातें करते हैं। लोग आपको कार्यालय में मिलेंगे, वो देश दुनिया की बातें करेंगे, कोई क्रिकेट की बातें करेगा, कोई पॉलिटिक्स की बातें करेगा। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो एक श्रूडनेस होनी चाहिए, एक चालाकी होनी चाहिए। एक भक्त के अंदर ये चालाकी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार टॉपिक को कृष्ण में मोड़ सके, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का चिंतन कर सके। तो ये, ताकि उससे क्या होगा, एक अच्छा कार्य ये होगा कि आप असत्संग से बच पाएंगे। लोगों को आपका सत्संग मिलेगा, आपको उनका असत्संग नहीं मिलेगा। अगर आपको ये कला आती है कि हर बातचीत में से किस प्रकार कृष्ण तत्व बाहर निकाला जाए, किसी प्रकार से मौका निकालकर भगवान को उसमें डाला जाए, तो जितना आप इसको अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको भगवान के चिंतन, भगवान का मनन करने में एक्सपर्टीज मिलती जाएगी, उतनी दक्षता मिलती जाएगी। तो आज हमें मौका मिला है एक और अच्छा टॉपिक चर्चा करने का। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है 5 ट्रुथ्स एंड पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा। 5 प्रकार के सत्य और भगवान शिव की क्या पोजीशन है इस पूरे संसार में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हमने लास्ट, ये 25वां सेशन है, तो हमने जो लास्ट सेशन किया था, वो सेशन का अगर आपको याद हो कि किस प्रकार अचिंत्य भेद अभेद तत्व के बारे में हमने जाना था, है ना, किस प्रकार हमारा भगवान के साथ जो रिलेशन है वो अचिंत्य है। भगवान अचिंत्य है, भेद भी है यानी डिफरेंस भी है, और अभेद भी है यानी डिफरेंस नहीं भी है, समानता भी है। तो कृष्णा इज इन एवरीथिंग एंड ऑल्सो नॉट इन एवरीथिंग। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा, मेटेरियल नेचर एंड स्पिरिट सोल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये अलग अलग संबंध होते हैं। अचिंत्य भेद अभेद, कृष्ण और जो भौतिक संसार है इसके बीच में क्या भेद है और क्या अभेद है। तो कृष्ण जो है इस भौतिक संसार के नियंता हैं, लेकिन ये जो भौतिक तत्व है, जो तत्व है इस संसार का, वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक पार्ट है ये। अचिंत्य भेद अभेद, कृष्ण और जीवात्मा में क्या है? तो भेद ये है कि हम सभी भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल, माइन्यूट है, बहुत छोटे हैं। कृष्ण की तुलना में हम नगण्य हैं। नगण्य है मतलब हमारी गणना ही नहीं की जा सकती, कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अभेद क्या है कि हम सच्चिदानंद रूप हैं और भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ओके, स्पिरिट सोल और मटेरियल नेचर में क्या भेद है और क्या अभेद है? जो स्पिरिट सोल है, जो जीवात्मा है, वो इस मटेरियल नेचर के चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को उपयोग कर सकती है। जैसे प्लास्टिक किसी केमिकल से बनी है, ये केमिकल कहां से मिले हैं, इसके कंपोजिशन कहां से मिले हैं? मटेरियल नेचर से मिले हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करके हमने ये बॉटल का फॉर्म दे दिया और इस जल को बॉटल के फॉर्म में भर दिया, तो हमने कंट्रोल किया। लेकिन जो इनकी समानता है वो क्या है कि दोनों ही कृष्ण की एनर्जीज हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार 5 तत्व के बारे में हम जानेंगे। जो टोटल क्रिएशन भगवान ने बनाई है, उस टोटल क्रिएशन का
1/4, 1/4, 1/4 इज मटेरियल वर्ल्ड एंड 3/4 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आप यहां पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ब्लैक कलर की लाइन, तो ये जो लाइन है ये बाउंड्री लाइन है, और इस बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन है, दिस इज मटेरियल रियल्म की और स्पिरिचुअल रियल्म के बीच की लाइन है। ये स्पिरिचुअल रियल्म है और ये मटेरियल रियल्म है। ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार। तो यहां पर सब कुछ आध्यात्मिक है, ये पूरा आध्यात्मिक है और ये पूरा भौतिक है। अभी भगवान इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान मटेरियल वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कंट्रोल करने के लिए अपनी स्वयं को कई ऊर्जाओं में एक्सपेंड किया है, कई ऊर्जाओं में विस्तार किया है। क्या है वो इस ऊर्जाएं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण स्वयं भगवान है। जब आपने भगवत गीता पढ़ी थी तो भगवत गीता में आप क्या पढ़ते हैं कि कृष्ण जब अर्जुन बोलते हैं तो क्या लिखा होता है? अर्जुन उवाच। धृतराष्ट्र बोलते हैं तो क्या लिखा होता है? धृतराष्ट्र उवाच। संजय बोलते हैं तो लिखा होता है संजय उवाच। लेकिन क्या आपने देखा है माधव उवाच, कृष्ण उवाच क्या लिखा होता है? श्री भगवान उवाच। यानी कृष्ण स्वयं भगवान है। यह तत्व पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है भगवत गीता के अंदर। और भगवत गीता जो पढ़ता है, अगर वो यह क्रक्स नहीं निकाल सकता है, अगर इस सार को नहीं निकाल सकता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तो मतलब उसने श्री भगवान उवाच भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि श्री भगवान उवाच पढ़ने से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। हु इज स्पीकिंग? गीता का ज्ञान दे कौन रहा है? क्या कोई ब्रज में पैदा हुआ साधारण मनुष्य दे रहा है? नहीं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो कौन है? एक्सक्यूज मी। वो कौन है? श्री भगवान है, भगवान। और फिर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में भी अनेक स्थानों पर चर्चा की है, अनेक श्लोक आपको मिलेंगे जहां भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की गई है। श्री भगवान उवाच कृष्णस्तु एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो भगवान ने स्वयं को 3 प्रकार की ऊर्जाओं में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी ऊर्जा हैं? सबसे पहले कृष्ण स्वयं संधिनी शक्ति, और बलराम जी वो संवित शक्ति बनते हैं, और राधा रानी वो लादनी शक्ति बनती है। तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं भगवान की, संधिनी, संवित और लादनी। संधिनी क्या है? जिनको हम लेमैन टर्म्स में ये भी जानते हैं सच्चिद आनंद। सत शक्ति इज संधिनी शक्ति, चित्त शक्ति इज संवित शक्ति, आनंद शक्ति इज लादनी शक्ति। आनंद शक्ति क्या है? जो भगवान को आनंद देती है। और भगवान ने इनको कंट्रोल करने के लिए स्वयं को एक्सपैंड किया। कृष्ण से बलराम जी आए और राधा रानी आई। ये दोनों भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन हैं। ये श्लोक आता है विष्णु पुराण में। मैं श्लोक आपके साथ शेयर करता हूं। विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है। Just give me 1 second.
आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं सभी लोग। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.63। लादिनी संधिनी संवेत लादिनी संदिनी संवेद त्वय्येका सर्वसंस्थितौ त्वय्येका सर्वसंस्थितौ लादतापकरी मिश्र लादतापकरी मिश्र त्वयिनो गुणवर्जिते। त्वयिनो गुणवर्जिते। तो ये जो है विष्णु पुराण का श्लोक है। विष्णु पुराण में आते हैं 1.12.69 फर्स्ट कैंटो 12th चैप्टर 69th वर्स। O Lord, you are the support of everything. The three attributes, Ladini, Sandhini and Samvit, exist in you as one spiritual energy. But the material modes which cause happiness, misery and mixtures of the two do not exist in you, for you have no material qualities. So these three energies of Krishna, Ladini, Sandhini and Samvit, ये तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो भगवान ने इस पूरे भौतिक संसार को जो भगवान ने बनाया है उसको चलाने के लिए खुद को इन तीन शक्तियों में एक्सपैंड किया है। और ये तीन शक्ति हैं। चौथी शक्ति है जीव तत्व। जीव तत्व वो पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्ण के, जो आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। उनको कहते हैं नित्य सिद्धास। नित्य सिद्ध हैं वो सभी। नित्य सिद्ध मतलब पूरी तरीके से किसी भी कंटामिनेशन से दूर हैं और आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेवा में लगे हुई जीवात्माएं हैं। दे आर एटर्नली सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो दैट्स व्हाई दे आर सेपरेट एनर्जी ऑफ कृष्णा। नाउ ये जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वहीं ये जीव तत्व जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं उनकी डिजायर्स के आधार पर ये डिवीजन है। अब कुछ जीव तत्व जो नित्य सिद्ध हैं उनके अलग अलग रिलेशन बनाने की इच्छाएं होती हैं भगवान के साथ। कृष्ण, बलराम और राधा रानी, इन तीनों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप में हम रहते हैं। बेसिकली कृष्ण के साथ हम अलग अलग संबंध बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशंस, जैसे हम गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं तो वहां पर कृष्ण, बलराम और राधा रानी हैं। इसी प्रकार से और भी आध्यात्मिक संसार हैं, जैसे वैकुंठ है। तो वैकुंठ में कौन है? वैकुंठ में 24 नारायण हैं। वो 24 नारायण कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, इस संदिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं वैकुंठ में। संवित पोटेंसी को अनंत शेष या संकर्षण वैकुंठ में कंट्रोल करते हैं, और लादिनी शक्ति को लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, लादिनी शक्ति ही है भगवान की, ये वैकुंठ में काम करती हैं। उसी प्रकार से अयोध्या में भगवान राम, दैट इज संधिनी शक्ति। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो संवित शक्ति है, और सीता मैया लादिनी शक्ति है। उसके बाद द्वारका में वासुदेव कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण संधिनी शक्ति हैं। बलराम जी द्वारका में वो संवित शक्ति है, वो द्वारका वाले बलराम जी हैं, द्वारका बलराम। और रुक्मिणी और अन्य रानियां जो हैं वो लादिनी शक्ति हैं। अब इस प्रकार से रिलेशन क्यों बनाया? तो भगवान को जो जीवात्माएं हैं, जो जीव तत्व हैं, ये अपने रिलेशन के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से, अपने सेंटिमेंट के हिसाब से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो किसी को अच्छा लगता है भगवान को पूरी तरह समर्पण कर देना। हे भगवान, आप सुप्रीम हैं, आप ओमनीपोटेंट हैं, आप ओमनी प्रेजेंट हैं, आप ओमनीशिएंट हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट योर सर्वेंट। सो ये जो जीव हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। इनकी इच्छा होती है भगवान से ऐश्वर्य भाव में
अपना संबंध बना, दास और दास के भाव में भगवान में रहते हैं, भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। उससे थोड़ा इंटीमेट संबंध, थोड़ा अंतरंग संबंध, इंटीमेट मतलब अंतरंग संबंध अयोध्या में बनाते हैं, जहां पर भगवान राम के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, केवट हैं, और भी अनेक अनेक रिलेशनशिप्स हैं। वहां दशरथ जी हैं, कौशल्या माँ है, कैकेयी माँ है, सुमित्रा माँ है। तो वहां पर जो संबंध है वो अंतरंग है कंपेयर टू वैकुंठा। द्वारका में इससे भी अंतरंग संबंध है। तो इस अंतरंगता के आधार पर जो डिवीजन है वो अलग अलग वैकुंठ हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स हैं। लेकिन उसमें कुछ भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसा नहीं सोचना हमें, किंतु हमें ये जानना है कि अलग अलग संबंध के आधार पर जैसा जैसा भगवान के भक्तों की इच्छा होती है, उस इच्छा के आधार पर भगवान ने फैसिलिटी क्रिएट की है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नाउ कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं, नाउ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप विद लॉर्ड, दिस इज हाउ इट गोस। तो वैकुंठ से ऊपर अयोध्या से ऊपर द्वारका, द्वारका से ऊपर गोलोक वृंदावन। तो इस प्रकार से इंटीमेसी बढ़ रही है। तो गोलोक वृंदावन में सखा गोपियां कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे पास टाइम्स होते हैं। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान से स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? भौतिक संसार में हैं। हम लोग अभी कौन सी जगह स्थित हैं? वी आर इन, ये 3/4 वाली जगह है, और हम किस में हैं? हम 1/4 वाली जगह में हैं। टोटल क्रिएशन का 1/4। तो वी आर कॉल्ड नित्यबद्धास, जो सदा सदा से, इतने अनंत काल से बंधे हुए हैं कि वो भूल गए हैं कि वो मुक्त भी है। वो भूल गए हैं कि उनका एक जो स्थान है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, 3/4 में है। हम 1/4 में ही सेटिस्फाई हो गए हैं। अभी हमें 3/4 भी मिल सकता था और वहां पर और इंटीमेट रिलेशनशिप बन सकता था, लेकिन वो हम छोड़ के हमें अभी 1/4 में स्वतंत्र होके भगवान से हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो भगवान को अब ये इंजॉयमेंट के लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भगवान को अरेंजमेंट? बिकॉज भगवान इज द लविंग फादर। वो एक आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर मैं आपको जबरदस्ती पकड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाऊं तो क्या आपका वहां मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी इच्छाएं हैं, अभी भी इंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी है, अभी भी मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, अभी मेरे अंदर ये इच्छाएं हैं, राइट? इस वजह से क्या होगा? वी विल नॉट बी हैप्पी देयर, वी विल बी सफरिंग, एंड वी विल बी मेकिंग अदर्स ऑल्सो सफर। अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके अगर ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे, मन नहीं लग रहा है यहाँ, सेवा करो भगवान की, भगवान के साथ मुझे भगवान बनना था, कहाँ मुझे यहाँ बैकुंठ में लाके पटक दिया, तो फिर आपके लिए वो जगह नहीं है। बाकी लोग भी कहेंगे ये बताओ क्या हो गया, कैसा कर रहा है, इसको ले जाओ, इसको वापस तो मेटीरियल वर्ल्ड में। तो जब तक हमारी ये इच्छाएं पवित्र नहीं हो जाएंगी, हमारा जो हृदय पूर्ण तरह पवित्र नहीं हो जाएगा, और हमारे मन से ये काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, ये अनर्थ पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, और भगवान के प्रति जो जो प्रेम है, निश्चल प्रेम है, वो निश्चल प्रेम जब तक हमारे मन में इसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के योग्य नहीं है, आध्यात्मिक संसार में जाने के योग्य नहीं है। तो हमारा पूर्ण प्रयास भगवान के नाम जप करने का यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान के प्रेम को हम पुनः अपने हृदय में जागृत कर सके। पुनः कम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रेम है, अंतर्निहित यही है। वास्तव में आत्मा नेचुरली भगवान के प्रति आकर्षित है, लेकिन इस समय आत्मा ने आवरण ओढ़ रखा है, कवरिंग लगा रखी है, और उस कवरिंग की वजह से वो भूल गया है कि मैं जो हूं
भगवान से प्रेम करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान इसलिए मेटीरियल वर्ल्ड में, भगवान तो प्रेम करते हैं, आप चाहे करें ना करें, भगवान तो आपसे प्रेम करते हैं। तो भगवान यहाँ पे भी हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान ने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है? भगवान ने यहाँ भी दो तत्व दिए हुए हैं, और वो दो तत्व है शंभु तत्व। शंभु तत्व क्या है? इज बेसिकली संदिनी शक्ति जो है, तीन तत्व एक्चुअली। तो संदिनी शक्ति है, उनका मटेरियल वर्ल्ड में जो कंट्रोल है वो शंभु तत्व है, वो भगवान शिव है। और लादिनी पोटेंसी का जो एक्सपेंशन है मटेरियल वर्ल्ड में, वो है माया शक्ति या पार्वती देवी। और फिर संवित शक्ति का जो एक्सपेंशन है मटेरियल वर्ल्ड में, वो कौन है? गुरु तत्व, गुरु परंपरा। वो एक्सपैंड करके, बलराम जी एक्सपेंड करके गुरु के रूप में आते हैं, ताकि, और ये सब क्यों रचाया भगवान ने? ताकि हम यहां से वापस ऊपर आध्यात्मिक संसार के ऊपर के पास जा सके। हमारा जो रियल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसको हम रिवाइव कर सके, उसको पुनर्जीवित कर सके। वो है अंदर, अभी भी हमारे अंदर वो शुद्धता है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा कभी भी कंटामिनेट नहीं हो सकती। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, वी आर ऑल्सो पूर्ण शुद्ध, वी आर ऑल्सो नित्य मुक्त, लेकिन अभी हम कवरिंग में हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? शंभु तत्व के रूप में आ रहे हैं और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं मेटीरियल वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए। माया देवी आ रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं मेटीरियल वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए, और गुरु आ रहे हैं इस मेटीरियल वर्ल्ड से आपको बाहर निकालने के लिए। गुरु आ रहे हैं सेवा करने के लिए। शंभु भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, माया देवी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन सबको जो जिम्मेदारी मिली है वो अलग अलग मिली है। तो माया शक्ति यहाँ प्लेजर भी देती है, और माया शक्ति यहाँ पर चाबुक भी चलाती है, हंटर भी चलाती है, ताकि why she cannot give 100% happiness here? Can somebody tell? माया शक्ति पूरी तरह हमें केवल प्लेजर दे सकती है ना, केवल हमें सुख की प्राप्ति करवाती रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं करवाएंगी। क्यों नहीं करवाएंगी? क्यों नहीं करवाएंगी? माया देवी क्यों नहीं करेंगी ऐसा? बोलिए। अगर वैसा कर देंगे तो हमारे आगे का इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर माया देवी, हरि बोल प्रभु जी के लिए, प्रभु जी ने सही कहा कि अगर माया देवी पूरी तरीके से हमें केवल सुख देने में ही लग जाएंगी, तो हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। हम तो समझेंगे ही नहीं कि हमारा जो असली घर है वो कहाँ है। हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि हमें आध्यात्मिक संसार में वापस जाना है। सो these are 5 potencies. Now, which are 5 potencies? संदिनी शक्ति, या फिर उनको कह सकते हैं सत शक्ति भी कहते हैं, संवित, संदिनी, संवित, लादिनी, ओके। और उन्हीं के एक्सपेंशन है शंभु तत्व, माया तत्व, और ये जीव तत्व, एंड ये गुरु तत्व या गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा क्या है? उनका एक्सपेंशन है, लेकिन ये एक सेपरेट तत्व के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो केवल आपको प्लेजर नहीं दे रहे हैं, केवल आपको ही सपोर्टिंग कृष्णा टू ब्रिंग यू बैक टू कृष्णा, वापस आपको ले जाने के लिए। तो संदिनी, संवित, लादिनी, ठीक है, एंड जीव तत्व एंड गुरु तत्व।
ओके, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है यहां तक? सो नाउ यू सी, नंबर 1 जो फर्स्ट तत्व है वो क्या है? संधिनी और संवित मिला के, दैट इज फर्स्ट तत्व। ह्लादिनी इज माया, शक्ति एंड राधा रानी बोथ, शंभु तत्व, गुरु तत्व एंड जीव तत्व बेसिकली। तो नंबर 1 इज संधिनी एंड संवित, कृष्ण एंड बलराम। वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम विष्णु तत्व जिनको कहते हैं वो है। उसके बाद नंबर 2 में ह्लादिनी शक्ति है भगवान की, वो राधा रानी है, उन्हीं का एक्सपेंशन है माया देवी। और शंभु तत्व है मेटीरियल वर्ल्ड में जो कृष्ण के एक्सपेंशन है। एंड मेटीरियल वर्ल्ड में गुरु तत्व है, वो संवित शक्ति के बलराम जी के एक्सपेंशन है, दैट इज नंबर 4। एंड जीव तत्व हम सब, ये टोटल 5 पोटेंसी है। अब भगवान शिव की क्या पोजीशन है वो हम समझते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, तम जायते न तु ततः पृथगस्ति हेतु, यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्या, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो लॉर्ड शिवा, he is mercy incarnation of Lord Vishnu and he takes care of fallen jivas. तो भगवान शिव कौन है? भगवान विष्णु के ही इंकारनेशन है, उन्हीं के एक्सपेंशन है। लेकिन विष्णु और शिव में अंतर है। वो क्या अंतर है? जिस प्रकार से दूध, क्षीर मतलब दूध, दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध दही बन जाता है, राइट? कैसे होता है? विकार, दधि विकार विशेष योगात, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। वो क्या है विशेष प्रक्रिया? आप हल्का सा दही डाल देते हैं और वो दही बन जाता है। तो आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते, लेकिन आप दूध से दही बना सकते हैं। दूध पेट खराब करता है, लेकिन दही पेट अच्छा करता है। लेकिन है दोनों ही बाय एसेंस, सार के अनुसार दोनों दूध ही हैं। और उनका क्या कार्य है? उनका कोई अलग कार्य नहीं है। उनका कार्य है कि वो भगवान के पास हमें वापस ले जाएं, पुनः हमें भगवान के धाम में वापस ले जाएं। मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। जब योगर्ट कल्चर, योगर्ट हल्का सा मिलाया जाता है, लेकिन ये क्या है? सेम है। उसी प्रकार से गोविंद और भगवान शंभु या शिव, उनका मटेरियल क्रिएशन के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए उनका निर्माण हुआ है, उनका एक्सपेंशन हुआ है, बट वो सेम है। उनको मैं ओबेसेंसेस ऑफर करता हूं। 1 सेकेंड। So there are this is the distinction between Lord Shiva and Lord Vishnu and similarity also. ठीक है? Another place भगवान शिव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु,
पुराणाम इदम तथा, यानी निम्न गानाम यथा गंगा, यानी जैसे सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? गंगा नदी है। देवा नाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में, सभी डीटीज में सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े हैं, वो कौन है? अच्युत हैं। और जिस प्रकार वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वोच्च शंभु हैं, उसी प्रकार पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ये पुराण है। कौन सा पुराण है? कौन सा पुराण है ये? श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण का ग्लोरिफिकेशन है, लेकिन भागवत पुराण के ग्लोरिफिकेशन में कंपैरिजन किया गया है भगवान शिव से। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव सार्वभौम है, वो सबसे महान वैष्णव माने जाते हैं। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ लॉर्ड शिवा। व्हाट एल्स? लॉर्ड शिवा पद्म पुराण में पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि आप किस पर ध्यान लगाते हैं? कौन है वो जिनका आप ध्यान करते हैं, सदा तपस्या में लीन रहते हैं, मन मन में आप किसी का ध्यान करते हैं, किसी के नाम का जाप करते हैं, वो कौन है? तो भगवान शिव इन नो clearer terms, he cannot tell in any other clear terms, he says clearly, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शिव ने पार्वती जी को बोला कि आई चेंट द होली नेम ऑफ राम, राम राम, एंड thus enjoy this beautiful sound. This holy name of Ramachandra is equal to सहस्र नाम तत्तुल्यम, यानी 1000 विष्णु के नाम के बराबर है भगवान राम का एक नाम। तो लॉर्ड शिव, भगवान शिव स्वयं अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप अपनी पत्नी को बता रहे हैं। और फिर एक जगह जब भगवान शिव ने पिया था, विष का पान किया था, तो क्यों किया था? बिकॉज वो भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहते थे। और वहां पर उस भागवतम में कहते हैं, पुंसः कृप्यतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः, प्रीते हरौ भगवती प्रियेहं सचराचरः, तस्मादिदं गरम भुंजे प्रज्ञानां स्वस्तिरस्तु में। वो अपनी पत्नी भवानी को कहते हैं कि जो दूसरों के प्रति उदार कार्य करता है, उदारता के कार्य करता है, दूसरों पर कृपा करता है, उससे क्या होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूं, और सारी जीवात्माएं भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मुझे ये हलाहल विष को पीने दो, एंड मेरी वजह से ये सभी प्रसन्न हो जाएंगे, ये सभी जीवात्माएं भी प्रसन्न हो जाएंगी। एंड आप जहां पर भी शास्त्रों में जाएंगे, पढ़ेंगे, वहां सब जगह आपको नजर आएगा कि भगवान शिव को भगवान के धाम का रक्षक होने का कार्य दिया गया है। लॉर्ड शिवा इज द एटर्नल गार्जियन, ब्रजमंडल के वो गार्जियन है, वो गार्ड करते हैं। जहां भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसके बाहर, उससे पहले भगवान शिव का एक मंदिर होगा। धाम के रक्षक होते हैं। तो भगवान से, इसीलिए उनके भक्त यानी शिव जी से, भगवान शिव से कृष्ण के भक्त पहले परमिशन लेके जाते हैं ताकि वो ब्रजमंडल की पूरी परिक्रमा कर सके, ब्रजमंडल का दर्शन कर सके। और वो क्योंकि ग्रेटेस्ट वैष्णव है, सबसे महान वैष्णव है। मथुरा में अगर आप जाएंगे तो 4 मुख्य मंदिर हैं, 4 मेन शिवलिंग है जो कि मथुरा की सुरक्षा करते हैं। उनको दिक्पाल बोलते हैं, प्रोटेक्टर्स ऑफ मथुरा। तो गोकर्णेश्वर महादेव उत्तर में है, पिप्पलेश्वर महादेव पूर्व में है, रंगेश्वर महादेव दक्षिण में है, और भूतेश्वर महादेव पश्चिम में है। तो इस प्रकार 4 महादेव धाम की रक्षा कर रहे हैं। तो किसी भी विष्णु धाम में जाएंगे, हमेशा एक आपको दिक्पाल, एक रक्षक भगवान शिव मिलेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो भगवान शिव की ये पोजीशन है। भगवान शिव इस प्रकार से we have to always remember that Lord Shiva is actually greatest of all Vaishnavas। and अगर हम भगवान शिव से कुछ भी मांगना चाहते हैं तो हमें उनसे ये मांगना चाहिए कि भगवान हे शिव, हे भगवान शिव, आप तो वैष्णवों में सर्वोच्च हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्ग दीजिए, मुझे मेरे मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को उजागर कीजिए, उसको पुनः जीवित कीजिए, तो मुझे ऐसी सहायता दीजिए। तो जब भी हम किसी सीनियर डिवोटी के पास जाते हैं, भगवान का जो भक्त है और कई वर्षों से भक्ति कर रहा है, तो हम उनके पास जाके यही मांगते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकूं। तो इसी प्रकार हम भगवान शिव के पास जाके उनसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान शिव से हम क्या नहीं मांगते हैं? भगवान शिव से हम कभी भी कुछ भी भौतिक नहीं मांगते हैं, कभी भी हम उनसे पैसा नहीं मांगते हैं, हम उनसे सुंदर पत्नी की मांग नहीं करते हैं, या सुंदर या हैंडसम पति की मांग नहीं करते हैं, या एक जॉब के लिए हम भगवान शिव के पास नहीं जाते हैं। आप जाएंगे तो वो भी दे देंगे, क्योंकि वो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक वैष्णव के पास जाने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे आपके जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो एक्चुअली असली लक्ष्य है, वो आपका कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान शिव के पास जाकर हमें हमेशा उनसे भक्ति की कामना करनी चाहिए, उनसे भक्ति में सहायता मांगनी चाहिए, उनसे ये मांगना चाहिए कि मेरी भक्ति आपकी भक्ति की तरह चलती रहे, सतत निरंतर। आप जिस प्रकार राम रामेति रामेति भगवान राम के नाम में ध्यान लगाए रहते हैं, उसी प्रकार मेरा भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान के नाम में ध्यान लगा रहे। जब मैं भगवान के नाम का जप करूं, तेरा मेरा मन इधर उधर ना भागे, भगवान के नाम में ध्यान लगे, मैं भगवान के नाम का श्रवण कर सकूं और उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत कर सकूं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी क्वेश्चन? वी हैव 5 minutes. I have a question that you said that Balaram Daroka from Daroka is this Balaram is not the elder brother of Sri Krishna? Yes, बलराम जी हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन द्वारका बलराम यानी जैसे जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आप जो पूजा करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो कहाँ है फॉर्म? वो द्वारका में है फॉर्म, ये द्वारका में थे। तो बलराम जी जो व्रज में बलराम जी हैं, इस प्रकार जैसे कृष्ण जो वृंदावन कृष्ण है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मथुरा कृष्ण, एंड मथुरा कृष्ण इज डिफरेंट फ्रॉम द्वारका कृष्ण। डिफरेंट इन द सेंस ऑफ मूड, जो भाव है उनका वो भाव अलग है। वृंदावन में जो भाव है बहुत ही अंतरंगता का है, बहुत ही आत्मीयता का है, बहुत ही गूढ़ अगाढ़ प्रेम का है, प्रगाढ़ प्रेम का है, बहुत थिक लव है वहां पे। लेकिन मथुरा में क्या है? राजा बन जाते हैं। मथुरा में राजा हैं लेकिन राजकुमार है एक्चुअली पहले। और द्वारका में क्या है? वो पूरी तरह ऐश्वर्य भाव में है, सब विष्णु की तरह उनकी वर्शिप कर रहे हैं। उनको कोई भी ब्रज की गोपियों की तरह ए कान्हा चलो डांस करके दिखाओ ऐसे नहीं बोलेगा वहां पे। मथुरा में भी कोई उन्हें नहीं ऐसे बोलेगा। मथुरा में कृष्ण जाके माखन नहीं मांगेंगे किसी से, द्वारका में जाके कि मुझे माखन दे दो, चोरी नहीं करेंगे। दैट इज ओनली इन वृंदावन बिकॉज दैट मच इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप इज देयर। तो द्वारका बलराम जी भी उसी प्रकार, जो ब्रज के बलराम जी हैं और द्वारका के बलराम जी हैं, उनमें यह अंतर है कि ब्रज के बलराम जी बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप्स में रहते हैं, बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो रिलेशनशिप बहुत ही इंटीमेट हो जाता है। बट द्वारका में क्या है? अगेन ऐश्वर्य भाव है, सब लोग उनको ओ बड़े भाई हैं, राजा के बड़े भाई हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, इस प्रकार से हाथ जोड़ के अरे खड़े रहेंगे उनके सामने। कोई उनसे नहीं बोलेगा है ना चलो रासलीला करेंगे, कोई उनसे रासलीला करने का नहीं सोचेगा। तो बलराम जी की भी अपनी गोपीज हैं, कृष्ण की अपनी गोपीज हैं अलग जो रासलीला करते हैं। तो
ये भाव का अंतर है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, सो आई थिंक ये क्लियर है कि किस प्रकार से 5 तत्वों के माध्यम से भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को चला रहे हैं, और हमारा उद्देश्य मटेरियल वर्ल्ड में रहना नहीं है, हमारा उद्देश्य है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ये हमारा लक्ष्य है। एक भक्त का, वैष्णव का यही लक्ष्य होता है कि वो भगवान के धाम में वापस जाके भगवान की सेवा करे, और उसके लिए वी गेट द सपोर्ट फ्रॉम गुरु परंपरा। जो गुरु परंपरा है, जो गुरु तत्व हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, अपने उदाहरण के माध्यम से हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार जाना है, अपने निर्देशों के माध्यम से हमें गाइड करते हैं, अपनी वाणी से हमें गाइड करते हैं। तो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली go back home, back to Godhead. We are very fortunate to be in association of the devotees of Lord Krishna, and because of their good association, we are able to practice the Krishna consciousness. Now we should not leave this opportunity. Whatever time is left in our lifetime, that time we should utilize for serving Krishna. We should utilize for remembering Krishna, reviving that love which is dormant in our heart. For so many lifetimes it has been like that. Now this lifetime is there. Let us pray that no more lifetimes. Let me just conclude my tenure, जो मेरा डेप्यूटेशन पोस्टिंग हुआ था यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, अब मैं इसको खत्म करके अब मैं वापस अपने भगवान का जो धाम है, जहां पर मेरा इटर्नल जॉब है, जहां पर वहां पे जाऊं, भगवान के साथ वृंदावन में खेलूंगा, है, या हो सकता है भगवान के साथ अगर कोई गोपी होंगे तो प्रेममय लीलाएं करेंगे, या सखाओं के रूप में भगवान के साथ कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, या गिल्ली डंडा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। ये सब वहीं से आया है। एवरीथिंग हैज ओरिजिन, एवरीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो ओरिजिन है वो वही है। So let us pray to Shishi Radha Raman ji, and I wish you all the best, and I wish you very happy Diwali and Choti Diwali, Dhanteras, Bhai Dooj, all the festivals. आपके ऊपर भक्ति की वर्षा होती रहे, कृष्ण की भक्ति के धन की वर्षा होती रहे। धनतेरस में किसी ने मुझे भेजा था, तो मैंने मैसेज यही भेजा था कि जो भक्ति का धन है उसकी वर्षा होती रहे आपके ऊपर, हम सभी के ऊपर भक्ति के धन की वर्षा होती रहे, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटा सवाल था, पूछ सकता हूँ? प्रभु जी, अभी जैसे जप करते टाइम इधर उधर मन भागता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या कि इस चीज पे कंसंट्रेट करके हमको माला करना है? नहीं तो कभी मेरा ऑफिस के बाद पे ध्यान आएगा, कभी इधर जाएगा। मैं चैंटिंग करता रहता हूँ, लेकिन ध्यान इधर उधर कहीं कहीं बीच में जाता है, फिर आता है। ऐसा तो कुछ ऐसा है क्या कि किसी पर्टिकुलर तस्वीर रख लें, उस पर कंसंट्रेट करके ध्यान करके करते जाएं, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। और अभी रिसेंटली श्री निताय प्रभु ने एकादशी में एक क्लास ली थी। उस क्लास में प्रभु जी ने हमें एक सूत्र बताया था कि हम जो है अपनी चैंटिंग अकेले ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ट्राई टू चैंट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या होता है उससे कि आप जब देखते हैं ना कि सब आपके साथ जो जप कर रहे हैं, बहुत ध्यान से जप कर रहे हैं, और आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आपको समझ के एक प्रेरणा मिलती है कि आई शुड ऑल्सो concentrate my mind. And the process is very simple. Just we have to bring back the mind from wherever it goes. जहां पर भी जाता वापस लाना है, बस उसको यही करना। अभ्यासेन तु कौन्तेय, यही अभ्यास करना है। इसके लिए जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको चाहिए, जो हमें सपोर्ट करे अपने मन को ध्यान लगाने में, तो जब आप, अगर आपके घर के आसपास एक दो कोई डिवोटी मिल जाए, अगर उनके साथ बैठ के, या आपकी पत्नी है, या आपके कोई माता पिता है, कोई भी,
अगर आपके साथ मिलके चैंटिंग करते हैं वो बेस्ट तरीका होता है। हमारे कोई मित्र हो तो ऑनलाइन उनके साथ आप चैंटिंग कर सकते हैं। यू कैन प्रभु ऑल्सो। जी एक चीज और पूछना था, जैसे वाइफ के साथ भी अगर चैंटिंग करते हैं, कभी किया नहीं है, तो आपस में डिस्टर्ब नहीं होगा? जैसे वो भी कर रहे हैं सेम रूम में, मैं भी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ आवाज से डिस्टर्बेंस वो बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, दिस इज एक्चुअली चैंटिंग साथ में बैठ के करना है। एंड अच्छा। चैंटिंग इतना लाउड नहीं करना है कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो डिस्टर्ब होगा ही। हमें चैंटिंग करना है कि हमें सुनाई दे, बगल वाले को भी सुन सकता है लेकिन उसका डिस्टर्ब ना हो चैंटिंग। इतना हम तेजी से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे जी हरे। हाँ प्रभु जी, समझ। आपको साफ सुनाई दे रहा है और वो अपनी चैंटिंग करेंगे। इससे क्या है ना कि आप दोनों का अपना ध्यान भी बना रहेगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो ऐसा दिस इज एटिकेट एक्चुअली कि इतना लाउड चैंटिंग भी ना करें, तो हम कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के चैंटिंग करते, कोई बहुत लाउडली करता है तो हम लोग बोल देते प्रभु जी थोड़ा सा धीमे वो डिवोटी प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा धीमे, तो थोड़ा सा धीमे कर लेंगे। तो देयर इज नो अपराध इन दैट, बिकॉज यू नो यू कैन डू चैंटिंग एंड टुगेदर। एंड जो भी सपोर्ट करता है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का एक कार्ड रख सकते हैं अपने पास। हमारे किसी भी मंदिर में जाएंगे आपको हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड मिल जाएगा, तो आप वो महामंत्र पे आप फोकस कीजिए। वो क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है, तो आप महामंत्र का कार्ड रखिए, उनके लेटर्स पे ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रिंट होने चाहिए आपके दिमाग में। मतलब प्रिंट करके लगा दूं, मतलब ऐसा आप वो भी प्रिंट, चलेगा? हाँ प्रिंट ठीक। करके लगा दीजिए। जब मन भटके तो तुरंत उसको मैकेनिकली यू फिक्स योर माइंड ऑन टू दोस वर्ड्स एक्चुअली, हरे कृष्ण वो मंत्र पे वहां पर लेके आइए। ये एक तरीका है ना। तो जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार में एक नाम पर फोकस करना है कि ये जो है ये महामंत्र है, दिस महामंत्र आई हैव टू फोकस, ओनली दिस महामंत्र। नो प्रीवियस में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में क्या होगा भूल जाओ, अभी ये महामंत्र है। मतलब हर बीट्स के साथ, हर बीट्स को बोलूंगा कि नया मतलब है? बोल, हाँ मतलब आप मन में केवल यही ध्यान रखिए, अब जो हो गया पास्ट हो गया, जाने दो। अगर ध्यान नहीं था छोड़ दो, कोई उससे कोई आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। शोक मोह भय इन तीनों से दूर रहो के। शोक किसके लिए? हम पास्ट के लिए करते हैं, अरे यार चैंटिंग बर्बाद हो गई यार, वो चैंटिंग वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये सोचिए कि अभी जो मैं चैंटिंग कर रहा हूं बस इसी पे फोकस, केवल यही। बाद में क्या होगा, कल क्या हुआ, वो कुछ नहीं, केवल इसी महामंत्र को मैं सुनूंगा। एंड एक माला में अगर आप एक महामंत्र भी सुन लेते हैं ध्यान से, दैट इज द सक्सेस ऑफ योर माला। Even if one Mahamantra you are able to hear very concentratingly. But you are chanting, how many rounds you are chanting, Prabhu? 4 अभी कार्तिक में प्रभु जी सवेरे 4 और शाम को 4 भी कर ले रहा हूँ, मतलब इस महीने के लिए खाली। Okay. बाकी 4 नॉर्मल करता हूँ रोज 4। ओके ग्रेट। तो आप ना कोशिश कीजिए कुछ कि जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में केवल एक महामंत्र मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ये महामंत्र मैं पूरा ध्यान लगा के कर रहा हूँ। आप हर माला से पहले थोड़ा सा एक कुछ सेकंड का विश्राम देके फिर सोचेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे कि हाँ ये मैं जो है अब इस पे पूरा ध्यान से करूंगा। तो दिस इज द वे। एंड हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड, तो these are few ways, like that there are many ways actually. You can keep reading something. आप हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कुछ एक बुक आती है, नामामृत बुक है। तो हम क्या करते हैं, चैंटिंग शुरू करने से पहले नामामृत बुक का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जस्ट टू प्रिपेयर अवर माइंड, प्रिपेयर अवर कॉन्शियसनेस कि हम अब चैंटिंग करने वाले एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको ध्यान पूर्वक करना। तो उससे माला स्टार्ट करने से पहले एक पैराग्राफ उसका पढ़ सकते हैं। नॉट एवरी माला, जस्ट 4 माला जब आप कर रहे हो उससे पहले इनिशिएट करने से। हाँ इनिशिएट अच्छा। करना। यस। तो जी एक चीज और था, वो बोला था जैसे नया साधक हूँ मैं, तो मेरे को क्या है कि प्याज लहसुन मतलब नहीं खाने की तो कोशिश में हूँ, लेकिन क्या है कि कभी किसी पार्टी में गए तो नहीं मना कर सकते। अभी घर आया हूँ तो पेरेंट्स हैं, ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा अभी प्याज मेरे लिए खाली स्पेशल बनाओ। तो अभी मतलब ये सब चीज समय तो चल जाएगा ना, मतलब कि अपन कोई चीज अवॉइड कर ही नहीं पाते जब। यस, नो इश्यूज।
अभी आप you can actually continue, and the desire to leave this once, that desire will purify, it will give you strength, it will give all others also, क्योंकि परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। जब आपके हृदय में ये उत्कंठा तीव्र हो जाएगी कि अभी मुझे पूरे सभी रूल्स फॉलो करने हैं, तब ऑटोमेटिकली उन सब के हृदय से भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, बाकी लोग भी आपकी बात को समझेंगे। तो फर्स्ट यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा वेरी विद लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, वेरी कंसंट्रेटिंग, बहुत ध्यान पूर्वक। वो जितना आप अभी करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, बाकी सब तो ये अपने आप समय के साथ हो जाएगा। अगर महामंत्र आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं ना, 99% ऑफ आवर डिवोशनल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। श्रील प्रभुपाद ने कहा था 99%। जस्ट आपकी चैंटिंग एक क्वालिटी वाइज हो रही है, क्वालिटी चैंटिंग हो रही है, अगर आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की चैंटिंग बहुत ध्यान पूर्वक हो रही है, अगर वो आप कर पा रहे हैं, दैट इज द सक्सेस। और उसी के बेसिस से बाकी सारी चीजें, सपोर्ट सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा आपका। वो मतलब एक साउंड तो नहीं आता मेरे में, एक माला में कुछ और आएगा, दूसरे माला में कुछ और। तो जैसे प्रभुपाद का जैसे कभी वीडियो सुनते हैं तो उनका तो एक साउंड आ रहा है 16 माला में पूरा, तो वैसा तो नहीं रहता मेरा, लेकिन चल रहा है, मतलब जैसा कोशिश में हूँ। साउंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, साउंड से कोई मतलब नहीं, आप कैसा साउंड आ रहा है, अलग धुन में गा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जब कीर्तन करते हैं तो हम टाइम लेके करते हैं, कीर्तन तो किसी धुन में करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, टोन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि जैसे आपका मन भटका ना, तो आप थोड़ा सा लाउड करके ध्यान अपने आप को दे सकते हैं कि हाँ मुझे ध्यान इस पे लगाना है ना। तो आप यू कैन डू टोन, यू कैन। प्रभु जी, वो जो बुक जो बोल रहे हैं नामामृत, वो क्या भक्ति वेदांत मतलब बुक ट्रस्ट का है ना, मतलब गूगल में मिल जाएगा, कहीं हो सकता है? आपको मिल जाएगी, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगी नामामृत, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी नामामृत, ग्रीन कलर के कवर में है। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट devotees are trying to focus on Hare Krishna Mahamantra. I am also trying to focus under the guidance of His Grace Sri Nitai Prabhu. We all are trying to focus on Hare Krishna Mahamantra because that is the युग धर्म। युग धर्म वही है, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग। आप कुछ भी फिलॉसफी नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी से कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे शांति से बिल्कुल रहते हैं। कुछ प्रचार, अगर ऑफ कोर्स प्रचार तो आप करेंगे, जस्ट बाय योर ओन एग्जांपल एक्चुअली यू कैन प्रीच पीपल। तो अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं है हमारे अंदर, किसी से बड़ी बड़ी क्लासेस देने की क्षमता भी नहीं है, या सुंदर गाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, या हमें कुकिंग करना कुछ नहीं आता, लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं तो सारे क्वालिफिकेशन सब कुछ आ जाते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणः मनोरथे नासति धावतो बहे। पहली लाइन क्या है उसकी? ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि हरि का जो भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुण, उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और जो हरि का भक्त है उसके अंदर सारी क्वालिफिकेशन, सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण प्रवेश कर जाते हैं, देवताओं में जो गुण होते हैं। तो we should not worry, we should actually focus on our chanting, that is most important, that is our only bread and butter, यही हमारा बिजनेस है, chanting of Hare Krishna Mahamantra. We are not doing anything else, only this. If that is going perfectly, your spiritual life is going perfect. Hari Bol. Hare Krishna. Okay, shall we end it here? Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय, जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय।